आज हम चौथी कक्षा के विषय हिंदी का अभ्यास पेपर सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि जादूगर यह कौन कविता में जादूगर किसे कहा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं बादल को, सूरज को, आकाश को या धरती को। तो जादूगर कविता जो है बच्चों कि जादूगर यह कौन में जादूगर जो है वो बादल को कहा गया है। यहाँ ऑप्शन क आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी शब्द का समानार्थी शब्द है, यानी पानी को और क्या कहते हैं हम, पानी का समानार्थी बताना है, उसके समान अर्थ बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है आकाश, धरती, हवा, जल। तो पानी को जल भी कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन घ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, थर्ड क्वेश्चन है ओझल शब्द का अर्थ है। ओझल शब्द का अर्थ बताना है छिपा हुआ, जल, मन या आकाश। तो ओझल का मतलब होता है छिपा हुआ। ऑप्शन क आएगा यहाँ पर। अब आगे नेक्स्ट है कि नवाता शब्द का अर्थ है नया, नवा, झुकाता या नभ। तो नवाता का अर्थ होता है झुकाता। ऑप्शन ग आएगा। आगे पूछा जंगल में डैश उतर आया, घोड़ा, शेर, कुत्ता, हाथी। तो बच्चों इनमें से कुछ भी जो है ऑप्शन नहीं आएगा। जंगल में यहाँ आएगा टपका उतर आया। यहाँ ऑप्शन गलती से दे नहीं रखा है, यहाँ टपका आना चाहिए था। जंगल में टपका उतर गया, ऐसे आना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद और चांद में सही शब्द छांट कर लिखे। तो जो बच्चों चांद है, यहाँ देखिए जो चांद लिखेंगे उसके अंदर यहाँ पर ये देखिए चांद बिंदु आएगा चांद के ऊपर, ठीक है, यानी कि अनुनासिक आएगा। ये अनुस्वार है, ये बिंदु, अकेला बिंदु नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। आगे है टपका पाठ में धनिया को डर लगता था। किससे डर लगता था? शेर से, बंदर से, टपके से या बादल से। तो आंसर ऑप्शन हमारा ग आएगा, टपके से। टपका पाठ में धनिया को टपके से डर लग रहा था। अब यहाँ पर है सरपट शब्द का क्या अर्थ है? भागना, सवेरा, तेज दौड़ना या कमजोर। तो सरपट का अर्थ होता है बच्चों तेज दौड़ना। ऑप्शन ग आएगा। अब यहाँ आगे क्वेश्चन दिया है कि धोबी का क्या नाम था और वह कहाँ रहता था। तो इसका आंसर है कि धोबी का नाम धनिया था। वह बस्ती के बाहर बहुत पुरानी झोपड़ी में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता में जादूगर किसे और क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर है कि कविता में जादूगर बादल को कहा गया है, क्योंकि बादल जादूगर की तरह अनेक करतब दिखाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा है इसने कि आखिर रहे तो बंदर के बंदर ही, शरारत किए बगैर नहीं रहोगे। ये शब्द किसने कहे? तो इसमें है ये शब्द शेर ने कहे, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं ये शब्द शेर ने बंदर से कहे। आगे नेक्स्ट है टपके का दाग धुलता भी तो नहीं। बताओ ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके दाग कपड़ों से नहीं छूटते। तो इसमें एक तो आ जाता है बच्चों स्याही। अगर स्याही हमारे कपड़ों पर लग जाती है तो वो भी उनके दाग जो है वो छूटते नहीं हैं जल्दी से। एक है तेल, तेल के धब्बे भी जल्दी से नहीं जाते हैं। एक है होली के रंग, हल्दी, अनार का रस आदि। अब यहाँ नेक्स्ट में पूछा कि दिए गए शब्दों को अनुस्वार एवं अनुनासिक के प्रयोग द्वारा पूरा करें। तो अनुस्वार और अनुनासिक का आपको पता होना चाहिए बच्चों। अनुस्वार जो होता है उसके ऊपर एक बिंदु होता है और जो अनुनासिक होता है उसके ऊपर जो है चंद्र बिंदु होता है। चांद भी होता है और उसके अंदर बिंदु भी होती है। जैसे अब ये चांद है तो चांद जो है वो ऐसे आएगा, इसके ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, यानी अनुनासिक का प्रयोग होगा इसमें। अब ये हस दे रखा है, लेकिन इसमें जो है हंस, ये हंस भी होता है, अनुनासिक लगाते हैं
तो ये हंस बन गया। हंस का मतलब होता है हंसना, और ये हंस भी आ सकता है। एक इसमें सिर्फ अनुस्वार का ही यूज भी होता है। अगर ये हंस लिखेंगे तो ये एक पक्षी का नाम है हंस, और ये है हंस अनुनासिक, और ये है हंस अनुस्वार। अब ये बंदर तो बिल्कुल सही है। ये है बांस, और बांस किस तरह से आएगा? देखिए, बांस जो है वो अनुनासिक का प्रयोग होगा इसमें, बांस चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, इसको बोलेंगे हम बांस। अब आगे यहाँ दिया है इसने कि कुम्हार ने शेर से अपनी जान कैसे बचाई। तो आंसर है, कुम्हार जंगल में बरगद की दाढ़ी पकड़कर बरगद पर चढ़ गया, इस प्रकार उसने अपनी जान बचाई। कुम्हार ने क्या किया? कुम्हार जंगल में बरगद की डाढ़ी थी, उसको पकड़ लिया उसने और बरगद के ऊपर चढ़ गया, और इस तरह से उसने शेर से अपनी जान बचा ली। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जादूगर यह कौन कविता में बादल दिन को रात कैसे बनाता है। जादूगर यह कौन कविता में बादल सूर्य को ढक कर दिन को रात बनाता है। अब आगे क्वेश्चन इसने पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाएं। यह है उतर। उतर का मतलब होता है उतरना, इसका मीनिंग भी हम लिख सकते हैं। उतर का मतलब है उतरना या उतर जाना, नीचे उतरना, यानी कि जंगल में टपका उतर आया, ये वाक्य बना दिया। यहाँ है उत्तर। उत्तर का मतलब है दिशा, उत्तर दिशा, ठीक है। राम और श्याम उत्तर की तरफ गए, यानी कि वो उत्तर दिशा की तरफ गए। यहाँ अब है आगे, शेर और कुम्हार एक दूसरे से क्यों डर रहे थे। शेर कुम्हार को टपका समझकर भयंकर बला महसूस कर रहा था। कुम्हार को पता चल गया था कि वह शेर पर बैठा है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से डर रहे थे। यानी शेर तो सोच रहा था कि वो टपका है और जैसे टपके के आगे फंस गया है, टपका जो है वो भयंकर बला है। लेकिन कुम्हार को पता चल गया था कि वह गधे पर नहीं बैठा, वह शेर पर बैठा है, इसलिए कुम्हार शेर से डर रहा था और शेर कुम्हार से डर रहा था। आगे है यहाँ पर कि दिए गए शब्दों के साथ गहरी शब्द लगाकर वाक्य बनाएं। गहरी शब्द लगाना है, जैसे कि नींद, गहरी नींद, नींद के साथ गहरी लगाने से गहरी नींद बन गया। राजेश गहरी नींद में सोया हुआ है। खाई यानी गहरी खाई बन गया इससे, बस गहरी खाई में गिर गई थी। नदी, नदी के साथ गहरी लगाएंगे तो गहरी नदी बनेगा। गहरी नदी में गोता मत लगाना। अब इसी तरह से है दोस्ती, गहरी दोस्ती। राम और श्याम के बीच बहुत गहरी दोस्ती है। मैंने जो ये यहाँ पर वाक्य बनाए बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही सेम वाक्य यहाँ बनाएं। मैंने आपको समझाने के लिए ही ये वाक्य बनाए हैं। आपको अपनी तरफ से एक एक वाक्य बनाना है, अपनी कॉपी में लिखना है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर लिखें। यहाँ दे रखा है, गद्यांश पढ़ते हैं सबसे पहले। शेर जंगल की तरफ दौड़ा जा रहा था, सहसा बिजली चमकी, कुम्हार ने गौर से देखा, यह देखकर तो उसके होश उड़ गए कि वह गधे पर नहीं शेर पर बैठा है। उधर शेर था कि तेजी से भागा जा रहा था। अजीब बात थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से। अब यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन पूछा है कि शेर किस की तरफ दौड़ा जा रहा था, तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है इसी में मिलेगा हमें। देखो यहाँ लिखा ना, शेर जंगल की तरफ दौड़ा जा रहा था, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि शेर को किससे डर लग रहा था। शेर को किससे डर लग रहा था? वो टपके से डर रहा था, है ना, तो यहाँ टपके से आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, कुम्हार के क्या देखकर होश उड़ गए। कुम्हार के, यहाँ देखो ये है ना, यह देखकर कुम्हार के होश उड़ गए, उसकी जगह आप लिखोगे कुम्हार के होश उड़ गए कि वह गधे पर नहीं शेर पर बैठा है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है।
आगे है बिजली शब्द का प्रयोग कर वाक्य बनाएं। बिजली शब्द का प्रयोग करना है बच्चों और एक वाक्य बनाना है, तो ये आप ज़रूर बनाइएगा। बिजली से कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे पुराने समय में घरों में बिजली नहीं होती थी, या हमारे घर में हम बिजली से पंखे चलाते हैं। इस तरह से कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है होश उड़ना, मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य बनाएं। तो होश उड़ना का मतलब है डर जाना या घबरा जाना, ठीक है, ये तो इसका अर्थ है और इसका वाक्य भी बनाना है बच्चों। अब इसके लिए यहाँ पर देखिए, हम यहाँ नीचे देखो जगह भी दी गई है। यहाँ दी गई जगह में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं आपको, यहाँ जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं। अब होश उड़ना मुहावरे का अर्थ देखिए एक बार। होश उड़ना मुहावरे का अर्थ है डर जाना या घबरा जाना, घबरा जाना। और इसका जैसे शेर को देखकर मेरे होश उड़ गए, शेर को सामने देखकर इस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ देखिए हम लिखेंगे शेर को सामने देखकर मेरे होश उड़ गए। या फिर आप बहुत सारे वाक्य हैं बच्चों बना सकते हो, जैसे कि दुकान का ताला टूटा देख मेरे होश उड़ गए। या ऐसे आ सकता है जैसे मेरी माँ को चक्कर आ गए और यह देखकर मेरे होश उड़ गए। इस तरह से कोई भी वाक्य आप इजीली बना सकते हैं और यहाँ पर आपको लिखना भी है। आगे देखिए एक बार, यहाँ पर ये अभ्यास पेपर जो है बच्चों आपका यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और नई वीडियो लेकर आऊँगी और उसमें आपको अभ्यास पेपर अलग से और सब्जेक्ट के अभ्यास पेपर जो है वो सॉल्व करना सिखाऊंगी। आप वीडियो को देखिए और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो हम बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।